वेलकम एवरीवन। आज हम देखते हैं अपना टॉपिक नोटिस, जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। ये तो नोटिस में हम सीखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन पढ़िए आप। पहले क्वेश्चन अपने पास है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कॉम्पिटिशन, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आपको नोटिस प्रिपेयर करना है। नोटिस कैसे तैयार होता है, उसका फॉर्मेट किस तरह से हमें फॉलो करना होता है, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लिखा जाता है। नोटिस बोर्ड हमें अपनी कॉपी में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नोटिस बोर्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर ही ऊपर हम सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते हैं नोटिस बोर्ड पे। तो इशूइंग अथॉरिटी, जैसे यहाँ पर कोई भी स्कूल है, कोई भी सोसाइटी है, कोई कल्चरल क्लब है, जो भी है वो हम यहाँ ऊपर ही ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम स्कूल के लिए नोटिस तैयार कर रहे थे, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर हमें सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना होगा। तो स्कूल का नाम यहाँ पर हमें कुछ दिया हुआ है नहीं, तो अब क्या करेंगे? स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर ले लेना है ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और फिर हमें नेक्स्ट लाइन में सीकर या जो भी आप जगह का नाम लिखना चाह रहे हैं, कोटा, ये सब आप लिख सकते हैं, कोटा, जयपुर, तो ये कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे। अब कुछ बच्चों की शिकायत ये रहती है कि सर ये स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप स्मॉल लेटर में भी इनको लिख सकते हो। फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हुए भी इसको लिखा जा सकता है। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड आपको डेट लिखनी है। तो डेट ये देख लीजिए, इस तरह से डेट का फॉर्मेट होगा, मार्च 5, 2020। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से काम करते हैं कि वो इस तरह से डेट लिख देते हैं, जैसे 5/3/20। तो ये आपका फॉर्मेट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो इस फॉर्मेट को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मेट डेट के फॉलो करने हैं। या तो आप लिख सकते हैं मार्च 5, 2020, इस तरह से लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 5 मार्च 2020। इस तरह से भी आपका फॉर्मेट आ सकता है, या फिर डेट इस तरह से फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। समझ गए? तो चलो देखते हैं अब आगे आपको किस तरह से नोटिस प्रिपेयर करना है। तो हमने डेट लिख देने के बाद हमें क्या लिखना है? नोटिस लिखना है। जी हाँ, नोटिस लिखेंगे बीचों बीच। आप देख सकते हैं मिडिल में आपको नोटिस लिखना पड़ेगा, NOTICE। नोटिस हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि जैसे ही देखने वाला है उसकी नजर सीधा पड़े कि हम लिखा क्या है, ये क्या चीज है, तो ये नोटिस है। फिर उसके बाद में आपको एक सिंगल लाइन का स्पेस दे देना है। नोटिस के तुरंत बाद एक सिंगल लाइन का स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद आपको लिखना है जो भी नोटिस का सब्जेक्ट है, नोटिस की जो भी हेडिंग है वो लिखनी है। अब नोटिस की हेडिंग क्या होगी ये समझना पड़ेगा हमें। तो नोटिस की हेडिंग देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में से हम नोटिस की हेडिंग किस तरह से लिखनी है। तो नोटिस आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि आप नोटिस किस चीज पर लिखने जा रहे हैं, वही नोटिस का सब्जेक्ट होता है। तो नोटिस आप किस पर लिखने जा रहे हैं? डिबेट कंपटीशन पर आपको नोटिस लिखना है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन। हो सकता था कि आपका स्कूल जो था वो कोई कल्चरल कोई फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, आप कोई फंक्शन स्कूल में मनाने जा रहे थे, या कोई गेम्स वगैरह के लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेले जाने वाले हैं आपके स्कूल्स में, इस पर आपको नोटिस लिखना हो। तो अलग अलग टॉपिक्स पर आपको नोटिस लिखवाया जा सकता है, तो वही आपके नोटिस का सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इंडिपेंडेंस डे, आपके स्कूल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहा है, तो यहाँ पर नोटिस का सब्जेक्ट क्या होगा? बिल्कुल सही, वही आपके एन इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, ये आपके नोटिस का सब्जेक्ट हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगी उसकी।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिबेट कंपटीशन आपको कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। फिर उसके बाद आप एक सिंगल लाइन का स्पेस और दे दें। इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो हाईलाइट हो सके। समझ रहे हैं मेरी बात? इससे आपका सब्जेक्ट जो होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। नोटिस से पहले और नोटिस के बाद एक लाइन का आप सिंगल स्पेस दे दें। इससे पहले आपको कोई स्पेस नहीं देना है। स्कूल का नाम डाला आपने, स्कूल के नाम को लिखने के बाद आपने जगह का नाम लिख दिया, फिर उसके बाद आपने डेट लिख दी, फिर आपने नोटिस लिख देना है। यहाँ तक आपको कोई लाइन का स्पेस नहीं देना है। नोटिस के बाद आप एक सिंगल लाइन का स्पेस देंगे और आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद एक लाइन का स्पेस दे देना है। तो यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं आगे। ये नोटिस का मेन पार्ट है आपका, नोटिस का बॉडी पार्ट। इसमें इसको हम कंटेंट कहते हैं। तो नोटिस का कंटेंट हमें डालना है, ये मेन चीज है नोटिस की। तो नोटिस का कंटेंट किस तरह से लेंगे हम? तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड, सभी स्टूडेंट्स को यहां से इन्फॉर्म किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप नोटिस लिखने जा रहे हैं वो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, लेकिन पास्ट में हरगिज भी नोटिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि नोटिस का मतलब क्या है? सूचना, और सूचना पास्ट में हो गया उसके लिए हमें नहीं देनी है। फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें सूचना उसके लिए प्रेषित करनी होती है, उसके लिए देनी होती है। तो देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड। सेंटेंस जो है अपना, स्टार्टिंग सेंटेंस की जो हो रही है वो पैसिव वॉइस में हो रही है। इज एम आर के साथ आप देख पा रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां ली जा रही है। तो सेंटेंस हमारा पैसिव का है, सूचित किया जाता है, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। देख सकते हैं आप यहां पर, आपको जो लाइन दी गई है, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन, ये लाइन अपने को दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी गई है अपने को। लेकिन इस लाइन को हमें एज इट नहीं लिखना है। स्टूडेंट्स को सूचित कर रहे हैं, किसके बारे में सूचित कर रहे हैं? कि आपका स्कूल क्या करने जा रहा है। अब स्कूल किसका है? हमारा स्कूल। योर स्कूल नहीं लिखना है, वहां पर हम लिखेंगे अवर स्कूल, या फिर आप लिख सकते हो द स्कूल, क्योंकि स्कूल का नाम यहां पर ऊपर लिखा हुआ है। इससे क्लियर हो जाएगा कि स्कूल कौन सा है, किसका स्कूल है। तो यहां पर अवर स्कूल भी लिख सकते हैं, या द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? ए डिबेट कंपटीशन, एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। अब नोटिस में आपको बताना है कि ये डिबेट कंपटीशन कहां पर ऑर्गेनाइज होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नोटिस में हमें प्लेस का जिक्र जरूर करना है कि किस जगह कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा टूर्नामेंट है, वो किस जगह होगा। तो हमने यहाँ पर लिख देना है प्लेस का नाम आगे कि कहाँ पर होगा। स्कूल के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, स्कूल के ऑडिटोरियम में। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऑडिटोरियम लिखने की क्या आवश्यकता थी, इतना बड़ा लिख दिया, और ही कुछ लिख देते और कहीं ऑर्गेनाइज करवा देते, हमें तो ऑडिटोरियम की स्पेलिंग ही याद नहीं होती है। तो बेटा ऑडिटोरियम की स्पेलिंग हो चाहे कोई भी स्पेलिंग्स हो, इंग्लिश में स्पेलिंग्स याद करना बड़ा आसान है। देखिए कैसे, इसको हम ऑडिटोरियम, कोई भी बड़ा वर्ड आता है उसको हम सिलेबल में आपको बांट लेना चाहिए, बहुत जल्दी याद होता है। जैसे ऑडिटोरियम में देखिए ओडी, आपने ओडी का नाम सुना होगा, एक गाड़ी होती है जिसमें 4 चूड़ियां होती हैं, उस गाड़ी की स्पेलिंग आपको पता है AUDI, ओडी। फिर उसके बाद देखते हैं टोरी, TORI, फिर UM, मतलब अम्ब्रेला वाला UM, तो क्या हो गया ऑडिटोरियम। कभी नहीं भूलेंगे आप ये स्पेलिंग। अब बताइए, AUDI ओडी, और फिर TORI टोरी, फिर UM ऑडिटोरियम। तो स्कूल के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। फिर आपको देनी होगी डेट, किस डेट को ये टूर्नामेंट,
कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन, ये किस डेट को ऑर्गेनाइज होने जा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आप डेट यहाँ पर आपने क्या डाली थी, 5 मार्च। तो 5 मार्च को अगर आप नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस की सूचना जो आपको देनी है वो आप आगे की डेट में देंगे। तो आगे की डेट आपको लेनी होगी, 5 या 10 दिन आप आगे की डेट यहाँ पर लिख दीजिए नोटिस के लिए। बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये डिबेट कंपटीशन 15 मार्च को होने जा रहा है। तो 15 मार्च को ये ऑन मार्च 15, 2020 को ये ऑर्गेनाइज करने जा रहा है स्कूल। फिर है द सब्जेक्ट फॉर द डिबेट इज रिजर्वेशन। द सब्जेक्ट, विषय फॉर द डिबेट, इस डिबेट के लिए, वाद विवाद के लिए जो विषय है इज रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन है। वाद विवाद का विषय जो है वो रिजर्वेशन है, आरक्षण है। रिजर्वेशन को मैंने सेमी इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया है ताकि ये हाईलाइट हो सके कि इस सब्जेक्ट पर हमें डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है स्कूल को, ताकि बच्चे इसके लिए प्रिपेयर होके आए। इसलिए हमने सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिया है नोटिस में। फिर आगे देखते हैं दोज हु आर विलिंग, वो लोग जो विलिंग है, विलिंग मतलब इच्छुक। आप यहां पर और भी वर्ड यूज कर सकते थे, आप ले सकते थे कि दोज हु आर इंटरेस्टेड। एक ही बात है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं या जो लोग विलिंग हैं, इच्छुक हैं टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने में। किसमें हिस्सा लेने में? इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में, इस प्रतिस्पर्धा में जो लोग हिस्सा लेने के लिए, जो स्टूडेंट्स हिस्सा लेने के लिए इच्छुक हैं। फिर यहां पर मैंने सेमी कोलन मार्क का यूज किया है, तो थोड़ा सा यहां आप ध्यान रखिएगा, सेमी कोलन मार्क का यूज करना है हमें। फिर मे सेंड, भेज सकते हैं, दियर नेम्स, अपने अपने नाम, टू द अंडरसाइंड। अब आप सोच रहे होंगे सर अंडरसाइंड वर्ड हमें समझ में नहीं आया, तो सीधा सीधा है, अंडर नीचे, साइन हस्ताक्षर होते हैं, साइंड हस्ताक्षर किया गया व्यक्ति, तो नीचे हस्ताक्षर किए गए व्यक्ति को आप अपने अपने नाम भेज सकते हैं बिफोर मार्च 14, 2020, 14 मार्च 2020 तक से पहले आप अपने अपने नाम भेज सकते हैं। फिर आप नीचे एक लाइन का स्पेस रखेंगे और एक लाइन का स्पेस दे करके आपको जो भी व्यक्ति नोटिस इशू कर रहा है उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। तो ये आर के शर्मा हमने यहां लिख दिया है जैसे, या फिर आपको अगर यहां पर दिया जाता कि यू आर के शर्मा, सेक्रेटरी ऑफ इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी, तो सीधा सीधा लिख सकते थे। नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरह से कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे आर के शर्मा सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद हमने लिख दिया इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी, क्योंकि सेक्रेटरी किसके हैं आप? इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी के, तो सेक्रेटरी इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी। इतना लिख देने के बाद आपको इस नोटिस को बॉक्स में बंद करना है। ध्यान रहे, नोटिस का बॉक्स बनाना होगा आपको, तभी आपका नोटिस बिल्कुल सुंदर दिखेगा। और बिल्कुल जैसे नोटिस बोर्ड आता है ना, एक दीवार पर जैसे नोटिस बोर्ड होता है, तो नोटिस बोर्ड जिस तरह से आपकी कॉपी का पेज है वो एक दीवार का काम कर रहा है, और उस दीवार पर आपको नोटिस बोर्ड बनाना होगा, इसलिए बॉक्स बनाने की रिक्वायरमेंट अपने को होगी। तो ये आप नोटिस देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप अपने 4 नंबर जो है अपने 4 मार्क्स, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, बिल्कुल आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में नोटिस आता है, और दोनों में इसके लिए जो इक्वल मार्क्स है 4 मार्क्स का, दोनों बोर्ड में ये नोटिस पूछा जाता है। तो आप आसानी से इस नोटिस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके बाद और भी कोई नोटिस तैयार करना चाहते हैं तो इस नोटिस से आपके बहुत सारे नोटिस तैयार हो सकते हैं। देखते हैं कैसे तैयार हो सकते हैं। सपोज दैट कि आपको ए डिबेट कंपटीशन की जगह आपको ये दे दिया जाता कि आपका स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। अब आप उसके ऊपर एक नोटिस लिखिए। आप गेम सेक्रेटरी हैं अपने स्कूल के, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आपको नोटिस लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या था अपना?
सब्जेक्ट था डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है स्कूल का नाम हमें लिख देना था, तो स्कूल का नाम हो गया, फिर उसके बाद जगह का नाम, तो जगह का नाम हमने लिख दिया, फिर उसके बाद हमें डेट डालनी है, डेट डालने के बाद हमें नोटिस लिखना है, और नोटिस लिखने के बाद आपको सिंगल लाइन का स्पेस दे करके आपको लिखना था। तो नोटिस लिखने के बाद आपको एक सिंगल लाइन का स्पेस देना है, और सिंगल लाइन का स्पेस दे करके आपको जो भी आपका सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट आपको लिख देना है। तो अपना सब्जेक्ट था डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, तो ए डिबेट कंपटीशन की जगह क्या लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। फिर उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड। देख सकते हैं ये लाइन, आप जो स्टार्टिंग लाइन है ये आपके हर नोटिस के लिए आप लिख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, कि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से इन्फॉर्म किया जाता है कि और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं अब आप, बिल्कुल सही, डिबेट कंपटीशन नहीं है, अब क्या है आपके पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो यहाँ पर आप जो आपका सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। अब कहां पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, स्कूल के ऑडिटोरियम में? नहीं, स्कूल के ऑडिटोरियम में कैसे होगा, स्कूल के ऑडिटोरियम में थोड़ी ना क्रिकेट खेलेंगे आप, तो कहां खेलेंगे, हाँ स्कूल के प्लेग्राउंड पर। तो ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड लिख दीजिए ऑन मार्च 15, 2020। अब यहां पर आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है ऑन मार्च 15, 2020, लेकिन टूर्नामेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स कम से कम 3-4 दिन के लिए खेले जाते हैं, सिंगल डे टूर्नामेंट नहीं होता है। तो आप 3-4 दिन के लिए जो टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं या 7 दिन के लिए टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं तो उसको ड्यूरेशन को लिखना होगा। तो ड्यूरेशन को लिखने के लिए हम ऑन मार्च 15, 2020 न लिख करके आप लिखेंगे फ्रॉम मार्च 15, 2020 टू मार्च 20, 2020 तक, जैसे 5 डेज ले लिए हमने, ठीक है, तो 5 डेज ले लिए, इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम, ऑन की जगह हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे, फ्रॉम मार्च 15, 2020 टू, और फिर आप आगे लिख देंगे 20 मार्च 2020। द सब्जेक्ट फॉर द डिबेट इज रिजर्वेशन, सब्जेक्ट जो है डिबेट का वो रिजर्वेशन है। अब यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट आप लिख नहीं सकते, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, तो इस लाइन को नहीं लिखना है। इस लाइन की जगह आप और कोई लाइन ले सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं कि द विनर टीम विल बी रिवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट, विनर टीम को चीफ गेस्ट के द्वारा रिवार्ड दिया जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस लाइन की जगह आप कोई भी लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। फिर आगे देखते हैं दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, बिल्कुल सही, ये लाइन भी हमारे काम आ रही है, तो इस लाइन को भी हम लिख देंगे दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, नो करके ये टूर्नामेंट है, तो हमें कंपटीशन की जगह क्या लिख देना है, टूर्नामेंट। दोज वो लोग हु आर विलिंग जो इच्छुक हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं सेंड दे सकते हैं, भेज सकते हैं दियर नेम्स, अपने अपने नाम, टू द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षर किए गए व्यक्ति को, बिफोर मार्च 14, 2020 तक पहले, और फिर उसके बाद आपको सिंगल लाइन का स्पेस दे करके व्यक्ति का नाम लिख देना है जो इशू कर रहा है। तो यहाँ पर ये नोटिस जो इशू करने वाले हैं वो है RK शर्मा, उसमें भी आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें नहीं था। फिर सेक्रेटरी इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी की जगह उसमें जैसे आपके क्वेश्चन में मैंने बताया था कि गेम सेक्रेटरी, तो यहाँ पर लिख देंगे गेम सेक्रेटरी, ठीक है, और फिर आप बॉक्स क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी अपना नोटिस तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नोटिस में आपको इस तरह से प्रिपरेशंस करने पर आपको पूरे 4 मार्क्स मिल सकते हैं। और लाइन जो है आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइन्स इनमें
वैसा का वैसा लिखने का प्रोसीजर है। स्टार्टिंग जो है वो स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स नहीं होता, मेंबर्स होता, तो ऑल द मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, तो इस तरह से आप लिख सकते थे। ओके, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू, आस्था रविस्ता।